स्टेजेस इन कमीशन ऑफ क्राइम। तो आईपीसी का ये लेक्चर हम तैयार कर रहे हैं, स्टेजेस इन कमीशन ऑफ क्राइम। इसके बारे में आज हम करेंगे कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं आईपीसी में, स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। तो लेक्चर 4 है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, डेली वीडियो हम इसमें अपलोड कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या स्टेजेस होती हैं इसमें। जो स्टेजेस होती है क्राइम की वो क्या क्या होती हैं। तो जो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो क्या होती है, इंटेंशन टू कमिट क्राइम। इंटेंशन टू कमिट क्राइम। तो सेकेंड स्टेज होती है प्रिपरेशन फॉर इट्स कमीशन, अटेम्प्ट टू कमिट इट। थर्ड कंडीशन होती है और कमीशन ऑफ द क्राइम। लास्ट जो होती है वो होता है कमीशन ऑफ द क्राइम। तो सबसे पहला क्या है, इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम। सेकेंड होता है प्रिपरेशन फॉर इट्स कमीशन, उसका प्रिपरेशन किया जाता है, फिर अटेम्प्ट किया जाता है और लास्टली वो ऑफेंस कमिट किया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो आता है इंटेंशन। तो इंटेंशन क्या होता है, मेयर कंटेम्पलेशन और इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम इज नॉट पनिशेबल। आईपीसी में इंटेंशन कहीं भी पनिशेबल नहीं बनाया गया है। इसका क्या रीजन है कि उसको क्यों नहीं उसको इंटेंशन को पनिशेबल किया गया है। लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ मेयर थॉट ऑफ ए पर्सन। लॉ क्या है, वो किसी के थॉट्स को वो नहीं करता है, नोटिस नहीं लेता है उसका। एज इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव द मेंटल स्टेट ऑफ ए पर्सन। किसी की मेंटल स्टेट जो होती है उसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए लॉ उसका नोटिस नहीं लेता है। However, an expression of intention is sufficiently criminal in the case of criminal intimidation। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे क्रिमिनल जो इंटेंशन है वो सफिशिएंट होती है, जैसे कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अनोयंस और इंसल्ट। इन केसेस में जो इंटेंशन है वो भी सफिशिएंट होती है। इंटेंशन जो है सफिशिएंट होती है किसी को भी चार्ज करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। ए फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग बी टू डिजिस्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए सिविल सूट। तो ये क्या करता है, बी को इंड्यूस करने के लिए कि वो एक सिविल सूट प्रोसिक्यूट ना करे, उसके अगेंस्ट में थ्रेटन्स टू बर्न डाउन बीज हाउस, बी के घर को जलाने की धमकी देता है। ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सेक्शन 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए वो गिल्टी होगा। इन एज मच एज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन इज सफिशिएंटली क्रिमिनल, क्योंकि उसकी जो इंटेंशन है वो सफिशिएंटली उसको क्रिमिनल बना रही है। तो यहाँ पे इंटेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंड जो स्टेज आती है वो आती है प्रिपरेशन। क्राइम की जो सेकेंड स्टेज है वो प्रिपरेशन होता है। द टर्म प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ डिवाइजिंग और अरेंजिंग द मीन्स, डिवाइजिंग और अरेंजिंग द मीन्स और मेजर्स नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो जो ऑफेंस के लिए जो नेसेसरी चीजें होती हैं या जो स्टेप्स होते हैं उनको प्रिपरेशन, उसके प्रिपेयर होना, उसके लिए प्रिपरेशन होता है। जनरली प्रिपरेशन इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस। जनरली इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, बिकॉज इफ मेयर एक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन were made punishable, it would impossible in 99 out of 100 cases to prove that the object for which preparation was made was to commit an offense। क्योंकि उसके प्रिपरेशन 99 केसेस आउट ऑफ 100 में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसके लिए उसने प्रिपरेशन किया है, इसलिए जनरली वो पनिशेबल नहीं होता है। On the other hand, it would have been used to harass a suspected person, but देर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आईपीसी में स्पेशली प्रिपरेशन को क्राइम माना गया है, ऑफेंस माना गया है। वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, प्रिपरेशन टू वेज वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 122 में दिया गया है। कमिट डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटरीज ऑफ ए फ्रेंडली कंट्री, सेक्शन 126। प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, सेक्शन 399। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन्स और स्टैम्प्स, 233 से लेके और ये 257, 256, 235 ये ऑफेंसेस। और पोजीशन ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन, सेक्शन 242 और 243 में इन ऑफेंस के प्रिपरेशन को भी पनिशेबल आईपीसी में
बनाया गया है। जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट क्या होता है? एन अटेम्प्ट इज ए डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस आफ्टर द प्रिपरेशन हैव बीन मेड। जब प्रिपेयर हो जाता है कोई पर्सन, एक्यूज पर्सन प्रिपेयर कर लेता है, तो वो डायरेक्ट मूवमेंट करता है, अटेम्प्ट करता है उस कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस को कमिट करने के लिए डायरेक्ट मूवमेंट है अटेम्प्ट। एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस मस्ट रिजल्ट इनटू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जो अटेम्प्ट है वो मस्ट रिजल्ट इनटू द ऑफेंस unless something happens which doer of the act neither foresaw or nor intended to prevent। जो डूअर है उसको ये उसके आउट ऑफ कंट्रोल जो चीज हो जाती है, अटेम्प्ट जो डायरेक्ट कमीशन मूवमेंट है उसकी तरफ, लेकिन अगर जब तक कि कोई उसके जो डूअर है उसकी ने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा, तब वो कमिट नहीं कर पाता है, अदरवाइज वो अटेम्प्ट कमीशन करने की तरफ डायरेक्ट उसका मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल जो आईपीसी में स्पेशली पनिशेबल अटेम्प्ट्स बनाए गए हैं, कौन कौन से ऑफेंस है? अटेम्प्ट टू कमिट, लाइक अटेम्प्ट टू कमिट है 307 में, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 308 में है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 में है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी 393 में। इनको अटेम्प्ट्स को डायरेक्टली आईपीसी में पनिशेबल किया गया है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो होती है कमीशन ऑफ द क्राइम। जो लास्ट स्टेज है वो है कमीशन ऑफ द क्राइम। इफ द अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस इज सक्सेसफुल, अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है, द क्राइम इज कमिटेड एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम कंटिन्यू टू प्ले। अगर वो जो अटेम्प्ट किया गया है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो डायरेक्ट वो क्या हो जाता है, कंसिक्वेंस जो क्राइम के कंसिक्वेंसेस जो वो कम इनटू प्ले हो जाते हैं। तो ये था आज हमने किया था जो स्टेजेस होती है क्राइम की, कमीशन ऑफ क्राइम की, वो क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।